तुर्की ने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुर्की के फाइटर जेट F-16 और TFX जॉर्डन के अंदर तैनात होना शुरू हो गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जॉर्डन और इजराइल के दरमियान बिल्कुल कम फासला है। तुर्की वहां से जॉर्डन की एयरबेसेस इस्तेमाल करते हुए इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेगा। इजराइल को इस बात का पता चल गया है कि तुर्की अपने फाइटर जेट लेकर इराक के अंदर भी आ गया है और जॉर्डन के अंदर भी उसने तैनातियां करनी शुरू हो गई। अब बात यह है कि इजराइल ने अपने हमा वक्त 50 से ज्यादा फाइटर जेट फजा में गश्त कराने का ऐलान किया है कि हर वक्त इनके 50 फाइटर जेट जो हैं वो फजा के अंदर रहेंगे। अब बात यह है कि मुसलमान ममालिक ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है इजरायलियों का, और इजरायली अमेरिका जैसे मुल्कों के पास जा रहे हैं कि कम से कम तुर्की को पीछे हटाएं वरना मामलात मजीद खराब होंगे। मामलात की तह तक जाएंगे। किस तरह तुर्की ने कार्रवाई करी है इजरायलियों के ऊपर और किस तरह इनको फटकार मारी है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तुर्की के पास अमेरिका का दिया हुआ F-16 फाइटर जेट है। तुर्की के पास TFX फाइटर जेट है जो उसने इराक के अंदर और जॉर्डन के अंदर अब तैनातियां करना शुरू कर दी है। अब इराक के अंदर तो तुर्की ने इस वजह से तैनाती की हुई है क्योंकि वहां पर तो नेटो की फौज है और तुर्की नेटो का मेंबर है। इसी आड़ में तुर्की इराक और इराक से जॉर्डन के अंदर जाकर इजरायलियों के ऊपर कार्रवाई करेगा। अब बात यह है कि जब तुर्की के फाइटर जेट जॉर्डन जा रहे थे तो इजरायलियों ने अपने जहाज को फजा के अंदर उड़ाए, लेकिन तुर्की के F-16 को देखकर, उनकी झलक को देखकर इजरायली वापस अपनी बेसों पर तैनात होना शुरू हो गए, वापस अपनी फजाई हदूद में आ गए क्योंकि उसको दो जगहों से डर था। एक तो जॉर्डन की एयरफोर्स उसको मार सकती थी, दूसरे जानब इजराइल के फाइटर जेटों को मिस्र की फौज मार सकती थी, और तुर्की के फाइटर जेट तो वैसे ही फलस्तीन की मदद के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने तो वैसे ही इजरायलियों को हिट करना था। तो बात यह है कि तैयब उर्दगान ने OIC की मीटिंग के बाद ये वादा किया था कि वो जितना हो सकेगा फलस्तीनियों की मदद करेंगे। अब इन्होंने तो मदद कर दी, ईरान भी मदद कर रहा है हर लिहाज से। कभी वो वेपन दे रहा है, कभी पैसे दे रहा है, कभी हमास के लोगों को अपने मुल्क के अंदर बुला के ला रहा है कि ये देखिए हमारे वेपन इस्तेमाल करो, उनकी ट्रेनिंग हासिल करो, और यही ट्रेनिंग हासिल करने के बाद हमास के लोग जाते हैं अपने मुल्कों के अंदर, फलस्तीन के अंदर या गजा की पट्टी पर, वहां पर मिसाइल दाग देते हैं। तो कल भी हमास ने तकरीबन 2000 मिसाइलें दाग दी थी इजराइल के ऊपर। तो बात यह है कि ये जो ममालिक हैं, जॉर्डन वगैरह हो गया, तुर्की हो गया, ईरान, ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े ममालिक अभी भी पीछे बैठे हुए हैं जिनमें सऊदी अरेबिया है। इजराइल और हमास की इस जंग को दुनिया वाले वर्ल्ड वार 3 मान के चल रहे हैं क्योंकि इसमें तुर्की जैसे बड़े ममालिक शामिल होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की ने अपने फाइटर जेट ही क्यों वहां पर तैनात किए हैं। तो आपको ये बता दें कि इजराइल आजकल जो भी कार्रवाइयां कर रहा है तो उसकी एयरफोर्स ही कार्रवाई कर रहा है, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है, ना ही इजराइल के पास कोई ग्राउंड फोर्सेज है। तुर्की ये चाहता है कि पहले इजराइल के ऊपर हम फजाई कार्रवाई करेंगे, इनकी एयरफोर्स की कमर तोड़ेंगे, फिर जाकर हमास के जंगजू या फलस्तीन के जंगजू या जॉर्डन के जंगजू या फिर हिजबुल्लाह जो है वो जमीनी रास्ते से इजराइल के अंदर दाखिल होकर वहां पर तबाही मचाएंगे।